तो हम सुनामी चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे और यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में हमें बात करना। इससे पहले तो हमने देखा था कि अंडमान निकोबार आइलैंड में किस तरीके से ये सुनामी आया और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ जो हादसा हुआ उसको बताया गया है। उसके बाद आया टिली स्मिथ की कहानी, जो एक ब्रिटिश परिवार जो आया था थाईलैंड में अपने क्रिसमस की छुट्टी बिताने के लिए, और फिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन टिली का ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें जियोग्राफी क्लास में टीचर ने उनको एक वीडियो दिखाया था और जिसकी वजह से समझाया था कि सुनामी क्या होता है। तो टिली स्मिथ समझ चुकी थी, बहरहाल उसके परिवार नहीं समझ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उसकी मम्मी को लगा नहीं कि अगर बेटी कुछ बोल रही है तो कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ ज़रूर होगा। उसके बाद उन लोगों ने अपनी जान बचाई। इसके बाद तो 3 पार्ट में इनको बांटा गया है। पहला पार्ट है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हुए हादसे के बारे में था। दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट थाईलैंड, यानी कि वहाँ पर भी ये इसके झटके आए थे इस सुनामी के, तो वहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में बताया गया है कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट के नॉलेज होने चाहिए, बच्चों को होनी चाहिए, कि वो बहुत ही कारगर होता है। और तीसरा जो पार्ट अब आएगा वो और एक चीज़ है सुनामी के बारे में, और ये चीज़ है सिक्स सेंस, एनिमल की सिक्स सेंस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अब देखो, लुक केयरफुली at this picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Earlier the teacher is teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. मतलब टीचर या स्टूडेंट या वर्ड या फ्रेजेस को ब्लैक बोर्ड में लिख सकते हैं। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये आपको लिखना होगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जो जिसके बारे में बोल रहा था कि बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो क्या कर रहे थे, उनके साथ क्या हो रहा था, ये जानना आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, मतलब है कि जो जायंट वेव्स जब स्लैम किया इंडिया श्रीलंका के कोस्ट पे, तट पे, तब वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं उनको पता चल चुका था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो सेफ जगह पे जाना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस अकाउंट मतलब जो देखने वाले हैं इस घटना को, जो अपने आंखों से जिसने देखा है, उन्होंने जो बताया उनके हिसाब से एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, एलिफेंट चिल्ला रहे थे, वो ऊंची जगह पे जाना चाहते थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो डॉग है वो बाहर जाना नहीं चाहता था। फ्लेमिंगोस अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगो बहुत नीचे अपना घोंसला बनाता है, वो भी अपने घोंसले को छोड़ के चले गए। देन द जू एनिमल रश्ड अप इनटू द शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, मतलब जू के जो एनिमल्स है वो अपने शेल्टर पे जाके छुप चुके थे, वो बाहर नहीं आना चाह रहे थे। ये सब घटनाएं देखी गई। Many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एनिमल के पास एक सिक्स सेंस होता है, छठा सेंस। हमारा पांचवा सेंस क्या है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जो हम स्वाद में लेते हैं, जो हम नाक से जिसका घ्राण लेते हैं, हमारा जो स्किन है उससे टच करते हैं, हमारा फिफ्थ सेंस है। लेकिन जब हम ऐसा कुछ सेंस है जो हमारे बॉडी फिजिकल सेंस नहीं, जो कि अपनी साइकोलॉजिकली मन के हिसाब से हमें महसूस होता है, इसको सिक्स सेंस कहता है। ये एनिमल का लोग मानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। Some of the experts believe that animals more acute hearing helps them to hear the feel of earth's vibration, मतलब उनकी सुनने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और इसके वजह से धरती में अगर कोई वाइब्रेशन हुआ तो उन लोगों को पता लग जाता है। मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा ज़रूर कि आप देखना कुछ यहाँ पर बर्ड्स हैं जो बारिश आने से पहले उड़ना शुरू कर देते हैं, उनको पता लग जाता है कि बारिश आने वाली है। और हम एक चीज़, हम तो 20 मेगाहर्ट्ज़ से 20,000 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी के बीच ही आवाज़ सुन पाते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर में और भी सुनने की ताकत होती है बहुत ज़्यादा, वो और भी वो मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जैसे जो बैट्स होते हैं वो 20,000 मेगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड करता है, इसकी वजह से वो साउंड हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमें 20,000 मेगाहर्ट्ज़ के बीच का साउंड ही सुनाई देगा, उससे ऊपर हम नहीं सुन सकते, उसका नीचे हम नहीं सुन सकते। लेकिन एनिमल्स के पास ये पावर है तो वो लोग महसूस कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, मतलब इंसान जो है वो समझने से पहले ही जो जानवर है वो समझ जाते हैं कि
कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसे ही हम सिक्स सेंस कहते हैं एनिमल का, वो उनके अंदर में बहुत स्ट्रांग होता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट। हम निश्चित ये बोल नहीं सकते कि एनिमल का सच में ही सिक्स सेंस है कि नहीं है, क्योंकि पहले ही ये बता दिया गया है कि बहुत सारे लोग मानते हैं, तो हम लोग जानते नहीं कि एक्चुअली सिक्स सेंस है कि नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। मतलब लगभग 12 से 13 देशों में 1,50,000 लोग मारे गए हैं, ठीक है, जो भारत महासागर के आसपास के जो द्वीप है। बट नॉट मैनी एज एनिमल्स हैज बीन रिपोर्टेड। लेकिन एनिमल जानवरों की मौत की खबर बहुत कम है। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। तो ये कैसे हो सकता है जब एक दूसरे के साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन एनिमल्स यहाँ पर बच जाते हैं और इंसानों की जान जाती है? तो कुछ तो डिफरेंस ज़रूर है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ तो कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, एनिमल के सिक्स सेंस के बारे में पढ़ रहे हैं? आने वाले खतरे का आगाज़ किस तरीके से एनिमल करते हैं, ये कौन सी ऐसी शक्ति उनके अंदर में है जो इनको ये महसूस करा देता है? ये अगर हम जान पाए तो आने वाले खतरे से 1-2 घंटे अगर पहले हम लोगों को पता लगे तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ऑल अलोंग इंडियाज कुड्डलूर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गोट्स, डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म्ड। अगर भारत के कुड्डलूर कोस्ट की बात करो तो वहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन उसी जगह पे जो बफेलो हैं, गोट है, डॉग्स है, इनको कुछ भी नहीं आया, एक खरोच तक नहीं आई। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। मतलब याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, यहाँ पर मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल रहते हैं, बहुत सारे तरीके, विविधता के एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे वो एलिफेंट है, लेपर्ड है, या 130 प्रजाति के जो बर्ड हैं वो पाए जाते हैं। द 60 विजिटर्स वेयर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पैटर्नगला बीच इनसाइड द पार्क। इस पार्क के इनसाइड में ही, अंदर में ही 60 विजिटर्स जो थे वो बह गए। बट अब ये ध्यान दीजिए इस बात को, बट नो एनिमल कार्कसेस वेयर फाउंड। लेकिन किसी भी जानवर की जो बॉडी है वो पाई नहीं गई, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, सिर्फ 2 वाटर बफेलो को छोड़कर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पैटर्नगला बीच। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि याला नेशनल पार्क में सुनामी हिट करने से 1 घंटे पहले ही 3 एलिफेंट्स वो वहाँ से दूर चले गए थे, पैटर्नगला बीच से। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैल, ये तो गैले जिसे मतलब गॉल बोलते हैं इसको, तो कॉल के कोस्ट के पास में ही एक श्रीलंकन जेंटलमैन रहते थे। और सेड इज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच। वो बीच के पास वॉक के लिए डॉग को लेके जाते थे, लेकिन उस दिन किसी भी तरीके से वो दो डॉग बाहर निकलना नहीं चाहे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो बाहर जाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन उस दिन वो लोग बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। बट ऑन द डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रॉब्ली सेव्ड हिज लाइफ। और उन लोगों के ना जाने की वजह से ही ये इंसान वो बाहर नहीं गए और इनकी जान बच गई। तो ये होता है, ठीक है? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। बस आज के लिए इतना ही।